तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम को समझेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं। आप इतना करेंगे तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। ध्यान से देखिए, अंत तक वीडियो को देखिए। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग में कुछ विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। डायग्राम से समझते हैं। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में आती है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो अपने मार्ग में कुछ विचलित हो जाती है। जैसे यहाँ पे विचलित हो रही है, ठीक है, यहाँ पे विचलित हो रही है, यानी कि अभिलंब से झुक जाती है, विचलित हो जाती है। ये इसे आपतित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण है। ये अपवर्तन कोण है। ये अपवर्तन कोण स्मॉल आर है। आपतन कोण स्मॉल आई है। ये अभिलंब है। ये आपतन बिंदु उसे कहते हैं। ये कांच है, ये वायु है। एक विरल माध्यम कहते हैं वो कांच, वायु को कहते हैं, और सघन माध्यम कांच को कहा जाता है। n क्या है? n2 अपवर्तनांक है, n1 भी अपवर्तनांक है। तो आपको नोट पॉइंट एक बता दूं, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब से क्या हो रही है? झुक जाती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर दूर हटती है। वो ऊपर झुक रही थी, नीचे क्या है? दूर हटती है, यानी स्मॉल आई लेस देन स्मॉल आर। तो आपको समझ में आ गया होगा। नोट पॉइंट है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। नोट पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने नोट पॉइंट लिख रखे हैं, जिससे कि आपके 1 मार्क्स में जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उसमें क्वेश्चन बनते हैं। ये चाहे अति लघु प्रश्न में ये आते हैं। डायग्राम बनाइए। दूसरा नोट पॉइंट है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अपवर्तन के नियम किसे कहते हैं? अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। एक होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मैंने आपको समझाया। डायग्राम समझाता हूँ। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में मौजूद होते हैं। दूसरा नियम है हमारे पास, किसी निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की जगह स्मॉल आई, अपवर्तन कोण की जगह स्मॉल आर का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी कि एक निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की जगह क्या है? स्मॉल आई। आपतन कोण की जो जगह है स्मॉल आई है, अपवर्तन कोण की जगह स्मॉल आर है। कि अपवर्तन कोण की जगह स्मॉल आर का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। इससे आपके न्यूमेरिकल होंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। n अपवर्तनांक है। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेंगे। आप इसकी क्रॉस करेंगे तो n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये प्राप्त होता है। साइन आई बटे साइन आर ANG, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। ANG मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये स्नेल के नियम से है, जहाँ n क्या है? एक नियतांक है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। नोट पॉइंट ये है कि ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है। GNA लिखा रहे तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इसलिए मैं नोट पॉइंट लिख रखा हूँ। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल में ये काम आते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो? वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू।